Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes. आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास जो मॉड्यूलो एल्गोरिथम की थी उसमें हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया था। देन हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो टोटल हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है कि 7 PM हो चुके हैं, तो बताइए नेक्स्ट 1500 आवर्स में कितने होंगे। तो ऑब्वियसली एक दिन में 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो हम 24 आवर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम 1500 मोड अगर 24 फाइंड करके देखें, 1500 मोड 24 मीन्स कि हमको क्या करना है एक्चुअली में 1500 में 24 का डिवाइड करना है। 24 का डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे 24 का इसमें डिवाइड जाता है अपना 24 इंटू 5 120 होता है, और 124 इंटू 6 आपके 144 हो गया। यहाँ बच के आपके 6 एंड 0 ना। 24 का इसमें 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और यहाँ पे 48 आया और नियरली बचा आपके 12। इट मीन्स 1500 मोड 24 आपके कितना होगा 12 यानी कि 1500 एक्चुअली आपके 12 के इक्वल है, ठीक है। एक जैसे ही बात है। इट मीन्स है कि नेक्स्ट जो आपके 1500 होंगे वो 12 अगर आर ऐड कर दो 7 PM में तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स ये है कि आपके जो आंसर है वो होगा 7 में, आप 7 PM है तो आफ्टर 12 आवर्स कितना होगा बताओ। आफ्टर 12 आवर्स तो तुम भी बता सकते हो, हर 12 घंटे के बाद में वही सेम क्लॉक होती है। आफ्टर 12 आवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 AM हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना था, सिर्फ और सिर्फ 1524 ये वाला फाइंड करना था, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा कि ये कॉन्ग्रुएंस मॉडल मोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या बोला है, x + 1 = 32 है, तो आपको मोड 7 में इसका x का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x + 1 इसको एक बार रफ कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं x + 1 इक्वल में आपको दे रखा है 32 मोड 7, ठीक है। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअली मीनिंग है आपके कि x + 1 - 32 करोगे तो आपको 7 का कोई मल्टीपल मिलेगा। हमने कॉन्ग्रुएंस में क्या पढ़ा था, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो ऑलवेज इससे डिवाइड होगा। तो आपने ये लिखा x + 1 - 32 = 7 के, ठीक है। अब अपन देखते हैं x यहाँ पे हो गया माइनस का 31 = 7k, और यहाँ से आपने x का क्या वैल्यू फाइंड करिए, दैट इज 7k + 31 ये आया, ठीक है, x का वैल्यू। अब अपन x का डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज k अपना जो है वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो देखो k अगर अपना कोई भी इंटीजर है 0 -1 -2 1 2 अगर ये हम पुट करें ऐसे, तो आप देखो क्या फाइंड करोगे, x विल बी क्या हो जाएगा 0 पुट करो तो आपको मिलेगा 31। अगर आपने -1 पुट किया तो 31 - 7 कितना होगा, तो आपने बोला यहाँ पे सर 24 होगा। फिर और यहाँ -2 पुट करो तो और 7 कम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। ऐसे करके यहाँ पे जाता जाएगा। एंड सिमिलर वे इधर देखो, अगर +1 पुट करते हैं तो 7 ऐड होगा तो 38 आ गया। फिर +2 पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे और 45। ऐसे करके आते जाएंगे। दिस इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज विच सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फॉर्मेट, ठीक है। समझ गए आप लोग, इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंस वाला फॉर्मेट लगाना था। क्लियर। चलो
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि भाई 48 है और 48 कॉन्ग्रुएंस आपके 12 के मोड, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ हम बोलेंगे वही सेम कि यार 48 माइनस 12 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n टाइम्स ऑफ k। ठीक है, अब आप देखो कि 48 माइनस 12 कितना होता है। 48 माइनस 12 क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 36 n, यानी कि आपके जो ये नंबर होगा 36 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, n विल बी क्या होगा, n विल बी फैक्टर ऑफ 36, बिकॉज ऐसे नंबर जो 36 में डिवाइड करते हैं वही तो n होगा, क्योंकि पूरा डिविजिबल होगा ये 36। तो बताओ 36 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 36 के फैक्टर होंगे 1 का डिवाइड होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो जाएगा, इसके बाद में 12 आ जाएगा, देन इसके बाद में 18 आ जाएगा, एंड देन इसके बाद में 36 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो आपके n के पॉसिबल वैल्यूज है, बिकॉज 36 के क्या फैक्टर होंगे वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है। तो आपको 57 दे रखा है, x दे रखा है, तो देखो वही सेम अपन फाइंड करते हैं। 57 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ k, बिकॉज इसका डिफरेंस क्या होगा, इस पे इसका पूरा डिविजिबल होगा। तो 15x यहाँ पे 7, इसको इधर ट्रांसफर कर दो -4k इक्वल टू -x को इधर ट्रांसफर कर दो तो x हो गया। ये आपके पास में कुछ ऐसा बचा। ठीक है, अब बोला फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, जब आपके ये जो वैल्यू है ना सबसे बड़ी होगी। अब k की वैल्यू क्या पुट करें तो सबसे छोटी वैल्यू निकलती है। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ कि मान लो मैंने k की वैल्यू पुट करी आपके यहाँ, देखो 4 का मल्टीपल बनाना अपन को, तो 13 पुट करें, 14 पुट करें, 14 k की वैल्यू 14 पुट करें तो देखो क्या आएगा। आपने जैसे ही k की 14 वैल्यू पुट की तो 57 माइनस 56 हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो यहाँ पे आपको जो लीस्ट वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हमको क्या करना था, इसको सबसे मिनिमाइज करना था, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे फाइंड होगी, k की वैल्यू आपके 14 पे। इजी इजी से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ये 16, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4। ठीक है, आपको 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास देखनी है। तो देखिए चले कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या हो सकती है। तो ये भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, यानी 4 के जैसे जैसे कौन है, यानी 4 के इक्विवेलेंट कौन कौन हो सकते हैं, या ऐसा मैं बोलूँ कि ऐसा कौन है जो 4 रिमाइंडर देता है आपके। ठीक है, तो देखो मैं अगर मान लूँ यहाँ पे वो नंबर है x मान ले, वो आपके 4 के जैसा है, तो यहाँ पे मोड 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अब आप देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या देगा आपको, मोड 7 देगा। ठीक है, यानी वही 7 का आपका डिविजिबल होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 7 टाइम्स ऑफ k होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 7k प्लस 4 होगा सर। ठीक है, अब क्या क्या नंबर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्या कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी इसकी। तो इसकी सर कॉन्ग्रुएंस क्लास जो होगी, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 4 की जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी वो क्या होगी। तो आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंस क्लास इसकी होगी, देखो पहला होगा एक 7 के, एक तो होगा पहले 4। ठीक है, फिर इसके बाद k की वैल्यू देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं, +-1। तो आप बोलोगे +-1 पुट करी तो ये आ गया। अगर 2 पुट करी तो क्या आया, 4 + -14 आ जाएगा। अगर आपने 3 और -3 पुट करी तो क्या आएगा, 4 + -21। तो ये सारी आपको क्या मिलेगी, इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास मिल जाएगी, किसकी, 4 की मोड 7 पे। तो है एक्चुअली में वही कॉन्ग्रुएंस वाला फॉर्मूला लगाना है, देन उससे आंसर आपके मिल जाता है। ठीक है, चलो इजी ही क्वेश्चन थे। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर
इसके बाद में था आपके क्वेश्चन नंबर 16, 18। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 तो है नहीं, 19 करते हैं, ठीक है। 18 अभी देखते हैं क्या होगा। 18 में लिख दूंगा, ठीक है, क्या होता है। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक बार 18 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है। चलिए 19 देखते हैं, फिर 18 इसके बाद में देखते हैं। 19 क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 इफ ए एंड बी आर, क्या गिवन है, दिस 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 दिस। तो इसमें एक्चुअली करते क्या है, ये ऐसा करते हैं, इसको देखो, आप इसको ऐसा लिखेंगे 5, ये है ऐसा, और ये 7। मतलब ये आपका ऑपरेटर है, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है ये, ठीक है। ये अपना मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का है कि मल्टीप्लीकेशन 8 मॉड्यूलो पे करना है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये एक्चुअली में 35 है, इनका प्रोडक्ट करने पे आपको निकालना है मोड 8 की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है अगर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपके इससे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप इसमें नॉर्मली डिवाइड करेंगे। तो 35 में 8 का डिवाइड करो, तो व्हाट विल यू गेट, 35 में 8 का डिवाइड करने पे आपको जो नंबर मिलेगा, यानी 35 विल बी इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, तो आपके ऑब्वियसली फॉर 32, एंड देन बचेगा कितना, रिमाइंडर 3। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 5, ये इसका आंसर होगा आपके 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6। इफ फाइंड मल्टीपल मॉड्यूलो 6 इफ ए एंड बी आर, दो नंबर्स दे रखे हैं। तो आपके ये दे रखा 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका मॉड्यूलो है, और किस पर है, 6 पर है, तो ये लिख दिया 6, और यहाँ पे लिख दिया आपके इंटू 3। अब इसका आंसर देखना अपन को, तो इसका एक्चुअली मीन है क्या, 6 मोड 6, 6 मोड 6। अब आप देखो 6 मोड 6, 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, 0 मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये भी हो गया आपकी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही था। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके एक बार वो 18 क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन आपके इसमें गिवन है। हाँ 18 क्वेश्चन में क्या आपके एडिशन मॉड्यूलो है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। इसमें क्या एडिशन मॉड्यूलो दे रखा है आपको। एडिशन मॉड्यूलो का मीनिंग ये होता है, ऐसे लिखते हैं इसमें 12 प्लस एडिशन मॉड्यूलो है 7 का, और किसका 12 एंड 6 का दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके 17 है, ठीक है। तो देखो इसका क्या करेंगे अपन, पहले ऐड करते हैं, तो 18 हो गया, तो 18 मोड 7 अपन को फाइंड करना है। अब आप देखो ये 18 जो है 7 से बड़ा है, तो हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मली जब अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, इसमें रिमाइंडर बचेगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज फर्स्ट वन एंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके गिवन है कि 19 दे रखा है, ए एंड बी दे रखा है 8 एंड 6। इट मीन्स ये ऐसा 8 एंड 6, और यहाँ पे आपको गिवन है 19, ठीक है। सॉरी, यहाँ 19 गिवन है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब इसका 19 पे देखना है, तो आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 14 मोड 19। अब आप देखोगे यहाँ पे ये 14 इससे लेस है। जब मोड की वैल्यू से इसमें ये वैल्यू लेस हो जाती है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, इसका जो भी दे रखा है वो है 14। सिंपल सा डिविजिबल, यहाँ पे डिवीजन होने से रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी क्लास थी ये, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अगर होता, मान लो यहाँ पे अगर ये सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो होता तो क्या होता, तो आप लिखते हैं यहाँ पे ये आ जाता, माइनस आ जाता। मान लो एक बार को ऐसा सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं। मान लो 12 माइनस 7 और 6 का दिया होता, तो आप क्या करते हैं, 12 में 6 गए तो 6 आता, तो आप लिखते हैं मोड 7। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसकी छोटी वैल्यू होता, आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट 6, ठीक है। सेम इजी, जो जितने क्वेश्चन अपन पहले से करे आ रहे हैं ना, वैसी टाइप के क्वेश्चन है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है देखो जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में,
वो है आपके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करने का बोल देते हैं हम। और थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चन जो अपन ने कल की क्लास में किए थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।